आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, 10 जुलाई को या 11 जुलाई को? व्रत का पारण कब करना है, इस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। शास्त्र कहते हैं और जो मनुष्य योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ रोग से अर्थात कोढ़ रोग से मुक्ति मिल जाती है या त्वचा संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं और उनसे मुक्ति मिल जाती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है मात्र योगिनी एकादशी का व्रत रखने से, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से सारे जो पाप कर्म होते हैं, कायिक वाचिक मानसिक, जो भी हमारे पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, वह सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, वह भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का आराधना करें। एकादशी के दिन चावल का त्याग करें, मांस मदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज इन चीज़ों को नहीं खाना है। आज के दिन अपने विचार और व्यवहार शुद्ध रखें तो निश्चित ही बिना व्रत भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि योगिनी एकादशी कब है। इस बार योगिनी एकादशी के व्रत को लेकर बहुत ही अधिक कन्फ्यूजन है कि व्रत हम कब धारण करें, 11 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को या 10 जुलाई को। तो आज की वीडियो में आपके संशय का समाधान भी हो जाएगा। इसके साथ ही 10वीं से लेके द्वादशी तक किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से व्रत धारण करें, पूजा करें और क्या खाएं, व्रत में क्या नहीं खाएं, कौन सा उपाय करें। तो योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित सभी नियम, सभी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें एकादशी का कब रखना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2026 की सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर। तो ऐसे में व्रत कब रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत हम रखते हैं, एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं उदयाकालीन तिथि के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार रखते हैं और जब सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त हो। लेकिन 11 जुलाई को एकादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाएगी और 10 जुलाई को सूर्य उदय होने के बाद ही प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत किस दिन करें, किस दिन का व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो देखिए, 10 जुलाई को जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी है और शास्त्रों के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं इस एकादशी का व्रत करने से। तो इस दिन तो व्रत करना श्रेष्ठ नहीं है,
मतलब 10 जुलाई को एकादशी का व्रत नहीं करना है, क्योंकि वह दशमी युक्त है। इसीलिए 11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, क्योंकि 11 जुलाई को सुबह 5:22 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह द्वादशी युक्त एकादशी है। हमेशा द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसे करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो यह व्रत हम करेंगे 11 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को करना श्रेष्ठ रहेगा। बहुत से भक्त 10 जुलाई को भी एकादशी का व्रत करेंगे। तो आप लोग यह व्रत कब कर रहे हैं? अब बात करेंगे पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में। तो लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दशमी से द्वादशी तक के नियम क्या होते हैं। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं। दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं। तो अगर आप 11 जुलाई को यह व्रत कर रहे हैं तो 10 जुलाई को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? तो दशमी तिथि के दिन शुद्धिकरण का दिन होता है। इस दिन हम बाल धोकर स्नान करते हैं, मतलब महिलाओं का है। लड़कियां, जो महिलाएं व्रत रहती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो एक दिन पहले दशमी तिथि को बाल धोकर स्नान कर लेती हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करा जाता है, मनाही होती है बाल धोने का। तो बाल धो लीजिए, दशमी के दिन स्नान कर लीजिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। और जो भक्त 10 जुलाई को यह व्रत कर रहे हैं तो उन्हें 9 जुलाई 2026 अर्थात बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। लेकिन महिलाएं और लड़कियां यह ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग बुधवार को ही बाल धो लीजिए। ठीक है। और फिर अगर आप शुक्रवार के दिन व्रत कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आपको सिर से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लेना है। स्नान वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है। वैसे 11 जुलाई को ही व्रत करें तो ज़्यादा ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। वो मेरा कहना नहीं है, शास्त्रों के अनुसार है। आप शास्त्र में देख लीजिए कि दशमी युक्त एकादशी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दीजिए। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, मतलब एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। तो उसमें जल में चुटकी भर हल्दी अवश्य मिलानी चाहिए जब सूर्यदेव भगवान को जल देते हैं। तो जल में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए, फिर सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित कीजिए। विधि विधान से आपको श्री हरि विष्णु की आराधना करनी है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाइए। अपने व्रत का संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो संकल्प करके ही हम व्रत और पूजा प्रारंभ करते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए।
पंचामृत से, कच्चे दूध से, गंगा जल से, शुद्ध जल से और शहद से, जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो। फिर पीले वस्त्र पहनाइए। लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाइए। भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल जी को एक ही बात है। अब जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की कभी भी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो प्रयास करिए कि लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करें। और भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करने से व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अगर आप किसी कामना से, कोई मनोकामना से आप अगर व्रत कर रहे हैं तो मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से व्रत कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और बिना बोले भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो निष्काम भाव से करें या फिर सकाम भाव से करें। जब भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है तो कोई भी कामना पूर्ण होते देर नहीं लगती है। मतलब कोई भी मनोकामना हो उसको पूर्ण होने में देर नहीं लगती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। यथाशक्ति संभव हो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई, भगवान को भोग लगा दीजिए। अगर हो सके तो पीले कलर की मिठाई लें, पीले कलर की मिठाई लें और पीले कलर के ही फल लें। और नहीं तो फिर कोई भी फल, कोई भी मिठाई हो आप लगा सकते हैं। वहीं बैठकर मंत्रों का जप कर लीजिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय। इन मंत्र में से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवान नारायण का कवच का पाठ कर सकते हैं। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप अवश्य करें, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए या फिर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। तो जितना भी समय आपके पास उपलब्ध है तो उसके अनुसार आप सुबह पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान जी की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल आप खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास उपलब्ध हो। जूस पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बहुत से भक्त हैं वह पूछते हैं कि चाय पी सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, चाय तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों की आदत होती है तो चाय पी सकते हैं, उनको नहीं रहा जाता है। तो ऐसे में आप भी चाय पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। एक तरीके से जितनी भी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं तो छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो चाय पीने से कोई भी दोष नहीं लगता है। व्रत में ज़्यादातर सभी लोग चाय पीते हैं और सही बात कहें तो मैं भी चाय पीती हूँ व्रत के दिन, इसलिए आप लोग भी चाय पी सकते हैं। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बिना चाय के नहीं रह पाती, तो मैं चाय अवश्य पीती हूँ। तो आप लोग भी व्रत में चाय पी सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। शाम के समय फिर से स्नान कर लीजिए। प्रदोष काल से पहले या फिर शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। हाथ पांव मुंह धोकर कुल्ला कर लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए। अगर आपको स्नान नहीं करना है तो वस्त्र बदल सकते हैं। इसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके फिर से शाम के समय भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शाम की पूजा में अभिषेक नहीं किया जाता है। शाम की पूजा में सिर्फ भोग लगाते हैं, धूप दीप जलाते हैं। शाम को अखंड दीपदान अवश्य कीजिए, जैसे कि या तो मंदिर में कर सकते हैं
या फिर किसी तालाब में, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही अखंड दीप जला सकते हैं। वैसे तो अखंड दीप का मतलब होता है सुबह से लेकर अगले दिन तक, मतलब 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो शाम के समय तो ज़रूर कर दीजिए। पूरी रात्रि पर्यंत दीप प्रज्वलित रहें, इस बात का ध्यान रखिए। दीप में इतना घी, इतना तेल डालना है आपको, जो दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल भी जला सकते हैं। तो आपको इतना तेल उसमें भरना है कि पूरी रात्रि दीप जलता रहे। इसका मतलब होता है कि देखिए, रात्रि जागरण करने का विधान बताया गया है। अगर हम लोग रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो आप दीपक पूरी रात्रि के लिए जला दें। ऐसे में अखंड दीपदान करना आवश्यक है, क्योंकि अब पूरी रात्रि जागरण करना सबके लिए संभव नहीं है। तो जब हम अखंड दीपदान करते हैं तो फिर वहीं बैठकर मंत्र का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जितने समय हमसे बन जाए। रात्रि 11 बजे तक या 12 बजे तक, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप जागरण कर सकते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो को पूरी रात्रि भी जागरण कर लेते हैं, जो कोई पूरी रात्रि भी जागरण कर लेते हैं। तो या किसी मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ तो पूरी रात्रि जागरण बन जाता है, लेकिन घर पर नहीं बन पाता है। तो साथ में सब लोग जागरण कर पाते हैं, लेकिन अकेले व्रत कर रहे हैं तो घर में तब तो अकेले जागरण करना इतना नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि 11 या 12 बजे तक, जब तक आपसे बन जाए तब तक आप जागरण कर लीजिए, मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद जो भी दीप प्रज्वलित करते हैं वह कहीं ना कहीं हमें जागरण का फल देता है। तो आवश्यक है अखंड दीपदान करना प्रत्येक एकादशी तिथि पर। अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में। देखिए, बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के विषय में, उससे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:22 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 12 जुलाई 2026 को सुबह 2:04 पर। तो हरिवासर की समाप्ति का समय है तो 11 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 पर। और अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण करना है 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम को 4:36 के बीच में। इस बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में सुबह की पूजा करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, और फिर दोपहर में जो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है उस समय में व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो भक्त 11 जुलाई को व्रत रख रहे हैं उनको व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, 11 जुलाई को एकादशी का व्रत कर रहे हैं जो लोग, उनको व्रत का पारण करना है 12 जुलाई 2026 को सुबह 5:25 से सुबह 8:18 के बीच में आपको व्रत को खोल लेना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्रत का पारण हम करेंगे 12 जुलाई 2026 को सुबह 5:25 से सुबह 8:18 के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो रही है, तो ऐसे में सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके व्रत का पारण आप लोग कर लीजिए। व्रत की कथा पारण विधि के लिए आने वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल में कथा एक योगिनी एकादशी की कथा डाली है और पारण के विधि भी डाली हैं। पारण करने की विधि कैसे करेंगे
इस बारे में आप लोग वीडियो को अवश्य देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।